आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लड़कियों का कि मेहंदी लगाने वाली लड़कियां मुसलमान ना हो, तो अमरनाथ यात्रा बच जाएगी। पटवारी का काम करे तो शोभा पाए क्या? पंडित जी पटवारी का काम करे, पटवारी पंडित का काम करे, ठीक नहीं ना। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक धर्म पर कोई भी टिप्पणी करके निकल जाना। अरे अब फजील अहमद की आवाज बंद रखिए, बिल्कुल बंद रखिए। मेरे शो में अनुशासन तो रहना पड़ेगा भाई साहब। ये मलियाना और हाशिमपुरा थोड़ी ना मित्र। मस्जिद में अभी रोज अखबार में खबर आती है कि मस्जिद में मौलाना साहब ने एक बालक के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया। आचार्य जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, पटवारी का काम करे तो शोभा पाए क्या? कथा करने वाले पंडित जी कथा कहें तो शोभा पाए, पंडित जी पटवारी का काम करे, पटवारी पंडित का काम करे, ठीक नहीं ना। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक धर्म पर कोई भी टिप्पणी करके निकल जाना। वैसे ही दूसरे धर्म के बारे में सवाल भी पूछ दो तो टांगों में कंपन होने लगता है, मुंह सूखने लगता है। अरे हम तो 84 का दंगा अरे अब फजील अहमद की आवाज बंद रखिए, बिल्कुल बंद रखिए। मेरे शो में अनुशासन तो रहना पड़ेगा भाई साहब। ये मलियाना और हाशिमपुरा थोड़ी ना मित्र ना। 3 मिनट आपको अवसर दिया, आप बिल्कुल शांति धारण करनी होगी। आचार्य जी, यही प्रश्न दूसरे धर्म के बारे में उठाया जाए तो माना जाए आप सब धर्मों पर बोलते हैं। नहीं, आपकी निगाह केवल वहीं जाके टक जाती कि हिंदू मंदिरों में ऐसा हो रहा है। मस्जिद में अभी रोज अखबार में खबर आती है कि मस्जिद में मौलाना साहब ने एक बालक के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया। वो नहीं दिखाई दे रहा, मंदिर दिखाई दे रहा है केवल, और मंदिर में ताल ठोक के बोल के फिर वोट भी लेना चाहेंगे। आचार्य जी देखिए, अभी फजील भाई ने और यहाँ पर नेताजी कांग्रेस के बैठे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली जी। देखिए भैया, हमने तो किसी को मंद नहीं किया। तथाकथित तौर पर दत्तात्रेय गोत्र वाले लोग आप किस धर्म से संबंध रखते हैं मुझे तो आज समझ में नहीं आया। वो मंदिरों में जाते किसी ने उनका आई कार्ड नहीं पूछा। और आपने जो एग्जांपल दिया था अमिताभ जी अभी कि मंदिर में तो कोई पूछता नहीं है, सरकारी दफ्तर में पूछते हैं राशन कार्ड कौन सा है, और नेम प्लेट भी लगाई जाती है वहां पर कि भाई मैं जिस जात का हूँ। कुंभ में स्नान करने गए हैं कभी फजील साहब या नेताजी गए हैं? किसी ने पूछा था कौन से गोत्र के होंगे? मेरा तो घर ही वही है। जाते हो ना, कोई मना नहीं करता। हज पे जा सकता हूँ मैं हज पे जा सकता हूँ हिंदू होते हुए। सनातनी हूँ। अरे मैं अभी केवल आचार्य विक्रमादित्य की आवाज आएगी, बाकी किसी आवाज मैं जी केवल मैं हज पे जा सकता हूँ हिंदू होते हुए? आप मुसलमान होते हुए मेरे कुंभ यात्रा में जा सकते हैं, कुंभ में स्नान कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। दत्तात्रेय गोत्र का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मंदिर में किसी ने मना नहीं किया। क्या मैं हिंदू होते हुए सनातनी होते हुए हज यात्रा में जा सकता हूं? मुझे बैन है घुसने के लिए। यहां पे समझ में आनी चाहिए कौन धर्म संभाग की बात करता है और कौन धार्मिक तौर पे। आयतुल्लाह खुमैनी याद है? आयतुल्लाह खुमैनी अभी जो बोले बयान दिए, यहूदियों के साथ संबंध तोड़ दो, यहूदियों की बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। अरे भैया, डायबिटीज की दवाई भी यहूदी बना के देते हैं, वैक्सीन भी यहूदी बना के देते हैं, ब्लड की जो टेस्ट होते हैं वो भी यहूदी बना के देते हैं। एक एक वैक्सीन, एक एक चीज जो मेडिकल लाइन में है वो सारे की सारे यहूदियों के द्वारा मैक्सिमम बनाई गई है। मतलब वहां तो लेंगे जाके, वहां सब चीज बेनिफिट लेंगे, वहां के दिए हुए पैसे पे ऐश करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म जो इनके इस्लाम के तमाम ईसाइयों का विरोध करेंगे, जहां पर काफिर दिखाई दे जाए उसको मार दे। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में ये हाल मचा रखा है, अपनी सत्यता दिखाई नहीं देती और आक्षेप करने के लिए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने अगर इनके खिलाफ बोला तो वो आसमानी किताब के खिलाफ हो जाएगा, सरकलम कर देंगे। यही वास्तविकता है। अमिताभ जी, आप ही इनके असली कपड़े खोल सकते हो, आप ही को इनको कपड़े खोल के नंगा करने की आप जैसे व्यक्ति खोल सकते हैं इनके कपड़े। जी ठीक बात है, समय भी पूरा हो रहा। ओपी सिंह जी, एक भारत में जाति आधारित भेदभाव जितना राजनीति ने पैदा किया, ठीक, और जाति को जितना ग्लोरीफाई ये राजनीति ने पैदा किया उतना किसी ने नहीं किया। मैं काशी विश्वनाथ वर्षों से जा रहा हूँ, मैं बांके बिहारी जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी, जो सारे मंदिरों में जहाँ भी मुझे अवसर मिलता मैं जाता हूँ। किसी ने नहीं कहा कि बाबू साइड आओ जरा पहले जात बताओ, किसी ने नहीं कहा।
लेकिन चुंगी की टिकट लेने जाओ तो जात बताओ, एमएलए की टिकट लो तो अध्यक्ष बनो ब्लॉक कमेटी के तो जात, बोले फलाने इस जात के हैं अब इस जात का अध्यक्ष बनाओ, फलाने जात के रह लिए, और ड्रामा आप हिंदू धर्म पर फोड़ोगे सब लोग। अवतार जी बिल्कुल आपने बात सही कही, ये सच है जो आपने कहा सच है, लेकिन कुछ पार्टियों का जन्म जो है वो जातिवाद के राजनीति से ही हुआ। आएगा एक मिनट रुको, ये मत करिए ड्रामा, आएगा। अब उनको अवसर दिया तो उनके अवसर पे आप क्यों बोलेंगे? मेरा नंबर कब आएगा? जब आएगा तो बुलाएंगे। मेरे बाद भी ओपी सिंह ने बोला है। रुक जाइए जी उसके जी ओपी सिंह, ओपी सिंह के अरे भाई ऐसा नहीं चल पाएगा मेरे साथ, माफ करिए जी। मैंने क्या कहा जी, और अभी उसमें केवल दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म को जातियों में बांटने का काम राजनीतिज्ञों ने किया। ये बात बिल्कुल सही है, ये कोई पार्टी अन्यथा ना ले, नहीं वही होगा कि देव असुर हमको आप असुर कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल हुआ है। और आज देखिए जाति जनगणना के नाम पर यही हो रहा है कि हिंदुओं को जाति में बांटो, राजनीति करो और ये करो। मेरा ये मानना है अवतार जी, जो आपका डिबेट का विषय है, सांप सबसे जहरीला होता है, सांप से जहरीला कोई नहीं होता, लेकिन आज देश के अंदर कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सांप से भी खतरनाक है। ठीक है, आ गया टाइम, और टाइम अप रुकना होगा, रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा। अब अभी आवाज रोक दीजिए। रत्नाकर सिंह, बिहार में जो जातियों का वो आया कागज जाति की गिनती का, जनगणना नहीं है, वो सर्वे है। जनगणना में तो रोक लग जाएगी, जनगणना में तो मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा सरकार कर सकती है। हाँ, इसलिए मैंने इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गिनती हुई जातियों की, ठीक है ना। उसमें ऐसी ऐसी जात आई जो अच्छों को नहीं पता थी कि ये जातियां भी हैं। क्या जाति को अनावृत और उघाड़ कौन रहा है? ऐसी ऐसी जातियां उपजातियां उसमें नेम्ड है जो बड़े बड़े खांटी जातिवादी नहीं जानते थे आज तक। क्या? और आप बता रहे हो कि हिंदू धर्म ने मंदिरों में बवाल कर रखा है। गजब तरक था भाई जी।